विराम, अल्प विराम, प्रश्न चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह या विस्मय चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, कोष्टक, शब्द चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, अपूर्ण उक्ति चिन्ह, पूर्ण विराम। सूचना वाले वाक्य के अंत में विराम, पूर्ण विराम होता है। जैसे यह मेरा कमरा है। कुछ वाक्यों में सिर्फ एक शब्द होता है, उनके अंत में भी पूर्ण विराम होता है। नहीं, हाँ, बस। अर्धविराम। जब हम एक बड़े वाक्य में कई छोटे वाक्यों को जोड़ते हैं, तब अर्धविराम का प्रयोग होता है। जैसे सोने से तार बनता है, तार से गहने बनते हैं। अल्प विराम। अल्प विराम का अर्थ थोड़ा विराम। इसका प्रयोग निम्नलिखित संदर्भों में होता है। क, एक वाक्य के भीतर आने वाले शब्दों को अलग करने के लिए। जैसे मैंने केले, चीकू, आम और सेब खरीदे। ख, संयुक्त शब्दों को अलग करने के लिए। जैसे मेले में बच्चे, बूढ़े, युवक, युवतियाँ, अमीर, गरीब, छोटे, बड़े सब आनंद मना रहे थे। ग, लोगों के प्रश्न या कथन को स्पष्ट करने के लिए। मैंने पूछा, आप कितने बजे आएंगे? उन्होंने उत्तर दिया, शाम को 6-7 बजे आ जाऊंगा। घ, हाँ, नहीं, बस आदि से वाक्य जोड़ने के लिए। जैसे हाँ, कल आ जाऊंगा। नहीं, मेरे पास नहीं है। बस अब और नहीं खा सकता। अंग, संबोधन के लिए। मोहन, यहाँ आओ। बच्चों, जरा शांत रहो। वाक्य के बीच जो वाला उपवाक्य जोड़ने के लिए। जैसे वह लड़का जो कल यहाँ आया था, आज वापस चला गया है। वह लड़की जिसने कल गाना गाया था, आज स्कूल नहीं आई है। प्रश्न चिन्ह। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। प्रश्न दो तरह के होते हैं। कुछ प्रश्न कब, कहा, क्या, कौन आदि प्रश्नवाचक शब्दों से बनते हैं। कुछ प्रश्न क्या से शुरू होते हैं, जिनका उत्तर हाँ, नहीं से दिया जाता है। दोनों ही प्रकार के प्रश्नों के अंत में प्रश्न चिन्ह लगता है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारे अध्यापक कौन है?
कभी हम बातचीत के दौरान सिर्फ एक शब्द वाला प्रश्न भी कर सकते हैं, जैसे कौन, कब, क्यों, कैसे। क्या तुम्हारे पास घड़ी है? क्या वे लोग अंदर है? इन वाक्यों को हम क्या छोड़कर भी बोल लिख सकते हैं। तुम्हारे पास घड़ी है, वे लोग अंदर है। विस्मयादि बोधक चिन्ह। इसका प्रयोग मन के भाव को प्रकट करने वाले वाक्यों के साथ होता है। इसके निम्नलिखित संदर्भ है। उद्गार वाली उक्तियों के साथ घृणा, छी, थू, आश्चर्य, अरे, प्रशंसा, वाह, शाबाश, दुख, हाय। एक शब्द में संबोधन के लिए ए मोहन, हे भगवान, माँ। विस्मय वाले वाक्यों के लिए प्रशंसा, कितना सुंदर घर है। निंदा, कैसा बेवकूफ लड़का है। आश्चर्य, क्या बढ़िया घर है देखो। डांटने या गाली के लिए अबे उल्लू, गधे, बदमाश। निर्देशक चिन्ह। इसका प्रयोग वाक्य के अंत में दिए गए उदाहरणों से पहले होता है। सांप कई तरह के हैं, नाक, करेद, दुमुहा आदि। अपनी बात को उदाहरण या विवरण से स्पष्ट करने के लिए तुम उन्नति करो अपनी मेहनत और ईमानदारी से। बातचीत में कथन के लिए लड़का, बचाओ बचाओ। कोष्टक, किसी शब्द के दूसरे रूप या अर्थ के लिए, जैसे देश के नागरिक, देश में रहने वाले। ₹50, ₹50। यहाँ पर कोष्टक का किस प्रकार प्रयोग हुआ है यह बताया गया है। शब्द चिन्ह। यह अक्षर शब्द, किताब, उक्ति के लिए आता है। इसके 4 उदाहरण देखिए। अ हिंदी का अक्षर है। मैंने बोर्ड पर एक शब्द लिखा, कलम। मैंने फूल और कांटे नामक किताब पढ़ी। उन्होंने अंदर आते ही राम राम कहा। उद्धरण चिन्ह। इसका प्रयोग किसी के कहे हुए पूरे वाक्य के लिए होता है। 2 उदाहरण देखिए। माँ ने कहा, तुम्हारे बापू शाम तक आ जाएंगे। माँ बोली, तुम्हारे दोस्त कब तक आ जाएंगे। अपूर्ण उक्ति चिन्ह। हम कभी कभी पूरा वाक्य नहीं बोलते, आधा वाक्य बोलकर चुप हो जाते हैं। लिखने में अधूरे वाक्य को इसी चिन्ह से दिखाया जाता है। जैसे तारा, मैं घर जाना चाहती हूँ लेकिन। माँ, लेकिन क्या। आओ पाठ दोहराए। वाक्य में
बीच बीच में रुकने तथा भावों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम वाक्य के अंत में आता है। अर्ध विराम कई छोटे वाक्य को जोड़ता है। अल्प विराम का प्रयोग शब्दों को अलग करने के लिए होता है। प्रश्न वाले वाक्यों के अंत में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग होता है। मन के विभिन्न भाव को प्रकट करने वाले शब्दों के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। उद्धरण चिन्ह में किसी के कथन या बात को रखते हैं। आओ मिलकर गाए। रोको मत, जाने दो। रोको मत, जाने दो। रोको मत जाने दो। रोको मत जाने दो। दोनों का है अर्थ अलग। दोनों का है अर्थ अलग। समझो विराम चिन्हों का महत्व। समझो विराम चिन्हों का महत्व। धन्यवाद। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप